बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज आपकी बहुत ही फेवरेट भिंडी फ्राई यानी भिंडी मसाला बना रही हूँ। खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। भिंडी मसाला बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। यहाँ हमने एक खूबसूरत कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे 1 कप घी का। अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ हम घी को गरम करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। और यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो भिंडी ली थी, जिसको अच्छे तरीके से धो लिया है और क्यूब्स में कट कर लिया था। हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे हमारी भिंडी की लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ देखिए हमने अपनी भिंडी को 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और इसकी लेस भी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए तकरीबन हमने अपनी भिंडी को बोल में निकाल लिया था। जौन सा ये देखिए उसी घी में हम अपने मसाले को तैयार करेंगे। ये देखिए कितना बचा है। यहाँ हमने प्याज लिया था तकरीबन हाफ़ kg, जितनी हमारी भिंडी थी उतना ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, क्योंकि ग्रेवी के साथ हमारी भिंडी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाल देंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ देखिए हमारा प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देखिए। और यहाँ देखिए हम इसे एक मरतबा हिलाएंगे। और यहाँ हमने लिए थे टमाटर, 3 अदद हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। और यहाँ हमने सब्ज़ मिर्च ली थी तकरीबन 5 अदद और 10 अदद लहसुन के जवे लिए थे। इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ देखिए हमारे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ हम इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी, जो से हमने फ्राई करके रखी हुई थी। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और आखिर में हम स्पाइसी डालेंगे। और यहाँ हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। भिंडी तो पहले ही गली हुई है, फिर भी हम इसे पका लेंगे। यहाँ हमने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का लिया है, ये इसमें डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ हमने नमक का लिया है, ये भी इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और यहाँ हम इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन छोड़ देंगे 3-4 मिनट के लिए भाप पर, जिससे हमारी भिंडी का घी अलग हो जाए। और यहाँ देखिए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी भिंडी का घी अलग हो चुका है। ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार है माशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। भिंडी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। फ्लेम कर देंगे बंद और डिश आउट करके लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मसालादार भिंडी बनकर तैयार है। ये देखिए हम डिश में निकालते हैं। ये देखिए
माशाल्लाह देखिए हमारी मसाला भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।